Hi everyone, this is lecturer Sudha Topno from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, today we will discuss about the chapter which is transportation and communication, and in this chapter we will discuss about the topic waterways. And in waterways, now we are going to see Panama Canal. So let's see Panama Canal. So we will see about canal. Students, this is the short introduction of Panama Canal. So, Panama Canal connects the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west. It has been constructed across the Panama Isthmus between Panama City and Colon by the US government. It purchased 8 kilometers of area on either side and named it the Canal Zone. The canal is about 72 kilometers long and involves a very deep cutting for a length of 12 kilometers. It has a 6 locks systems and ships cross the different levels 26 meters up and down through these locks before entering the Gulf of Panama. It has cut the distance between New York and San Francisco by 13,000 kilometers by sea. Likewise, the distance between Western Europe and west coast of USA and northeastern and central USA and East and Southeast Asia shortened. The economic segment of this canal is relatively less than that of the Suez Canal, but it is wider to the economies of Latin America countries. Now, let's see in Hindi. पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा नगर के बीच पनामा शहर और कोलंबिया के बीच अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया है। मतलब पनामा नहर का निर्माण अमेरिकी सरकार के द्वारा किया गया है। यह दोनों ओर 8 किलोमीटर क्षेत्र को पार करता है और इसे नहर क्षेत्र का नाम दिया गया है। यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है और इसमें 12 किलोमीटर की लंबाई के लिए बहुत गहरी कटाई की गई है और इसमें 6 ताले हैं और जहाज विभिन्न स्तरों को पार करते हैं, लगभग 26 मीटर ऊपर और नीचे। पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन तालों के माध्यम से ही जहाज पार होते हैं। इनसे समुद्र से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी को 13,000 किलोमीटर कम कर दिया है। इसी तरह पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी और मध्य अमेरिका और पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच की दूरी भी कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक खंड स्वेज नहर की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। मतलब स्वेज नहर को बनाने में बहुत अधिक खर्च करना पड़ा था, लेकिन पनामा नहर को बनाने में खर्च कम पड़ा है। लेकिन यह लैटिन अमेरिका के देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापक है। ये जो पनामा नहर है, यह अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, मैप में आप लोग देखिए पनामा कैनाल को दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, जो लिखा हुआ है शॉर्ट नोट पनामा कैनाल के बारे में, जो अभी अभी आप लोगों के सामने मैंने पढ़ा, उससे अगर समझ में न आया हो तो इस मैप को देखेंगे, जिससे बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है सॉरी ये है नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका। तो इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करता है पनामा कैनाल। यहाँ पर देखिए पनामा कैनाल को दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर लाल लेजर पॉइंटर से आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये है पनामा कैनाल। ये पनामा कैनाल को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
इसके पीछे भी रीजन है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए नॉर्थ अमेरिका में है यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, और नॉर्थ अमेरिका के इस तरफ देखिएगा, पूर्व की ओर देखिएगा, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर है। तो ये न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच व्यापार होता था और अब भी होता है। तो जब पनामा नहर का निर्माण नहीं किया गया था तब व्यापार कैसे होता था? जल मार्ग के जरिए ही व्यापार होता था। तब बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और बहुत ज्यादा खर्च भी होता था। सैन फ्रांसिस्को से जहाज जल मार्ग के द्वारा इतनी लंबी दूरी को तय करते हुए पहुंचता था न्यूयॉर्क। उसी तरह से न्यूयॉर्क से जहाज चलते हुए इतनी लंबी दूरी तय करते हुए पहुंचता था सैन फ्रांसिस्को। ये आप लोग देख रहे हैं, रेड लाइन से दर्शाया गया है जल मार्ग को। ये बहुत ही लंबी दूरी है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें समय भी बहुत अधिक लगता था और खर्च भी काफी अधिक होता था। लेकिन जब से पनामा नहर का निर्माण कर दिया गया है, तब से क्या है, सैन फ्रांसिस्को से जहाज चलती है और पनामा नहर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है और न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचती है। तो यहाँ पर देखिए कि कितनी लंबी दूरी कितनी कम दूरी में बदल गई है। अब नेक्स्ट मैप में हम लोग देखेंगे, देखिए वापस पनामा नहर को दर्शाया गया है, पनामा कैनाल। यहाँ पर जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं ये पोर्ट के नेम है। पोर्ट का मतलब होता है कि जहाज जब यहाँ से चलती है तो किन किन जगहों पर आकर के रुकती है, तो वो है पोर्ट। पोर्ट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। लॉस एंजलिस से चलती है पोर्ट, यहाँ पर आकर के रुकती है। पोर्ट का नाम है कोबो सैन लुकासा। उसके बाद जहाज आगे बढ़ती है एकापुल्को, ये पोर्ट का नाम है। नेक्स्ट जहाज आगे बढ़ती है और पोर्ट रुकती है कहाँ पर? प्यूरिटो क्वेटजाल। उसके बाद आगे बढ़ती है जहाज सैन जुआन डेल सुर। फिर नेक्स्ट पोर्ट है पुंटेरियंस, पुंटेरिनेस। उसके बाद जहाज आगे बढ़ती है पनामा नहर को क्रॉस करते हुए। नेक्स्ट पोर्ट है कार्टेजिना। उसके बाद फिर से जहाज आगे बढ़ती है और मियामी तक आती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन और इस ओर है पैसिफिक ओशन। ये जो पनामा नहर है ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, दो ओशंस को जोड़ती है और दो कॉन्टिनेंट को भी जोड़ती है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट मैप में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी अभी आपने पिछला मैप में देखा, ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है वो सारे पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। अब ये पोर्ट्स किन किन जगहों पे हैं, ये यहाँ पर जगहों के नाम लिखे हुए हैं। मैक्सिको, ये अंदर घुसा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं खाड़ी, बे ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको में कौन सा पोर्ट है? काबो सैन लुकास, यहाँ लिख रहे हैं, लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट है सैन जुआन डेल सुर, ये कहाँ पर है? निकारागुआ, निकारागुआ जगह का नाम है। नेक्स्ट पोर्ट है पुंटारेनास, यहाँ पर देखिए पुंटारेनास, ये कौन सा जगह पर है? कोस्टा रिका, ये जगह का नाम है कोस्टा रिका, जहां पर पोर्ट है पुंटारेनास। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये पनामा, पनामा जगह का नाम है पनामा सिटी। उसके बाद ये जो पॉइंट दिख रहा है ये नहर है, पनामा कैनाल है। कैनाल को पार करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर एक और पोर्ट है, जो पोर्ट कहाँ पर है? पोर्ट का नाम है कार्टेजिना, जो कहाँ पर है? कोलंबिया में है। कोलंबिया कहाँ है? साउथ अमेरिका का सबसे ऊपरी पार्ट है कोलंबिया। उसके बाद धीरे धीरे शिप आगे बढ़ता है और लास्ट में मियामी में आकर के मिलता है। इसके आगे भी जहाज आगे की ओर बढ़ता है और इस तरफ न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी में आगे जाकर के बढ़ता है जहां से व्यापार होता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आप लोग जब सुएज कैनाल के बारे में सुन रहे थे मुझसे, तो सुएज कैनाल में एक वर्ड आया था इस्थमस। उसी प्रकार से अभी पनामा कैनाल के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें भी एक वर्ड आया है इस्थमस। तो
सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज isthmus। तो हम लोग जानेंगे क्या है isthmus। देखिए यहाँ पर डायग्राम को देखिएगा, क्या है isthmus। ये जो नैरो पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं isthmus। अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे क्या है। Isthmus. What is isthmus? An isthmus is a narrow piece of land that connects two larger bodies of land. Isthmus को हिंदी में कहते हैं संयोग भूमि। Isthmus भूमि का एक संकीर्ण टुकड़ा है जो भूमि के दो बड़े निकायों को जोड़ता है। ये दो, these both are two big lands which are connected by a narrow land and this is called isthmus. I think आप लोगों को isthmus भी समझ में आ गया होगा और आज का ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।